स्क्वायर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्वायर अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके बाद हम लोग ट्रेपीजियम पढ़ेंगे। ट्रेपीजियम थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे थोड़े ज़्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है, स्क्वायर के कुछ सवाल हम लोग मेंसुरेशन 2D में पढ़ेंगे। तो अभी आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका स्क्वायर होता है मेरे भाई, स्क्वायर के फीचर्स क्या क्या है, स्क्वायर के क्वालिटीज क्या क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। रोम्बस पढ़े हो? हाँ सर। रोम्बस कैसा होता है? सर टेढ़ा होता है। रोम्बस टेढ़ा होता है, तो बस उसको सीधा कर दोगे रोम्बस को, तो सारा का सारा स्क्वायर है। रोम्बस को सीधा कर दोगे तो सारा का सारा स्क्वायर है। कैसे है सर? हमने रोम्बस में क्या पढ़ा था? उसके चारों साइड बराबर होते हैं। तो स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। उसके चारों एंगल बराबर नहीं पड़े थे, अब उसके एंगल टेढ़े थे तो हमने इसके सीधे कर दिए। जैसे हमने पैरेललोग्राम में एंगल टेढ़े थे, लेकिन हमने क्या किया था, रेक्टेंगल में सीधा कर दिया था। रेक्टेंगल के 90 90 90 हो गए थे, तो इसके भी 90 90 90 हो जाते हैं। चारों एंगल्स इक्वल होते हैं और चारों के चारों 90 डिग्री के बराबर होते हैं। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। आपके रोम्बस में भी दोनों डायगोनल इक्वल थे, यहां पे भी दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। डायगोनल कट एट 90। रोम्बस के भी डायगोनल 90 पे कट करते हैं और यहां पे भी करेंगे। डायगोनल 90 पे तो कट करते ही हैं, वर्टिसेस एंगल को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो आपका वर्टिसेस पे बना एंगल है, इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 45 45। एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं और एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। यहां पे आपके चारों के चारों पार्ट बराबर होगा। ये ए हुआ तो ये भी ए हो, ये अगर एक्स हुआ, ये तो इसका साइड लिया हो ना, ये अगर एक्स हुआ तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। चारों के चारों बराबर होंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका दोनों डायगोनल का लेंथ सेम होता है। एक चीज और नोट कर लेना साथ के साथ, रेक्टेंगल का बोथ डायगोनल्स इक्वल इन हाइट, बोथ डायगोनल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में भी, और स्क्वायर में भी बोथ डायगोनल इक्वल होते हैं। जबकि रोम्बस और पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो टेढ़े बनते हैं, तो एक लंबा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा, और ये सीधा बनता है तो इसका दोनों डायगोनल बराबर होगा। सीधा बनता है तो दोनों डायगोनल बराबर होगा, यहां पे भी दोनों डायगोनल बराबर होगा, यहां पे भी दोनों डायगोनल बराबर होगा। अगर कोई आपसे पूछ दे कि लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा, तो लेंथ ऑफ डायगोनल इन द केस ऑफ रेक्टेंगल होगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सा पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगा दो, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन द केस ऑफ आपका स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 2a। लेंथ ऑफ डायगोनल अंडर रूट 2a होता है। अगर कोई पूछे एरिया क्या होता है, a इंटू ए, एरिया फॉर ए स्क्वायर। कोई पूछे पेरीमीटर क्या होता है, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, पेरीमीटर होगा 4a, पेरीमीटर होगा 4a। कोई समस्या, कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं होगा। अगली चीज, डायगोनल जो है ना, वो आपके स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट में बांटता है, या फिर उसके एरिया को 4 इक्वल पार्ट में बांटता है। लिख लो, डायगोनल बता चुका हूं, वर्टिसेस एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करता है, और डायगोनल एक दूसरे को भी बराबर काटता है, ये भी बता चुका हूं। ये डायगोनल और स्क्वायर का फीचर होता है। एक स्पेशल कॉन्सेप्ट लिखना, स्पेशल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई सर्कल के अंदर स्क्वायर है, तो सर्कल के रेडियस में क्या रिलेशन होता है, इसके ऊपर ध्यान दो। अगर मैं बोला कोई सर्कल इसका सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब उसके बाहर बाहर बना हुआ है, और कोई सर्कल इसको इनस्क्राइब कर रहा है, अंदर अंदर बना है। ठीक है, ठीक है। तो आपका, अगर मैं साइड 2 यूनिट मान लेता हूं, आप 10 यूनिट मानना चाहते हो, 1 यूनिट मानना चाहते हो, जो मानना है मान लो, 2 यूनिट मानता हूं, तो ये क्या है मेरा लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो ये भी मेरा, इसका जो डायगोनल होगा, इसका जो डायगोनल होगा वो इसके डायमीटर के बराबर होगा। डायगोनल बोल दिया, डायमीटर जो होगा इसके लेंथ के बराबर होगा। डायमीटर ऑफ इन सर्कल जो इसके अंदर है, वो बराबर होगा साइड ऑफ स्क्वायर के। अगर ये मेरा 2 है तो ये भी मेरा 2 होगा। अगर ये 2 2 है तो रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होगा, 1। तो आपका जो रेडियस होता है छोटू का और बड़ू का, वो 1:√2 होता है। 1 कहां से आया आप इजीली समझ गए। अब √2 कहां से आता है समझिए। अगर मैं बोला
कि स्क्वायर का साइड 2 है, बोलोगे जी सर, तो आपका डायगोनल का लेंथ क्या होगा? डायगोनल का लेंथ क्या होगा? 2√2 होगा, 2√2 होगा। ये भी √2 और ये भी √2, ये भी √2 और ये भी √2, 2√2 होगा। डायगोनल का लेंथ 2√2 होगा। अब मैं आपसे बोलूं, अगर डायगोनल का लेंथ 2√2 होगा, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो जो बना हुआ सरकम सर्कल है उसके डायमीटर का लेंथ भी 2√2 है, उसके डायमीटर का लेंथ भी 2√2 है। बोलोगे जी सर, उसके डायमीटर का लेंथ भी 2√2 है। अगर डायमीटर का लेंथ भी 2√2 है तो उसका रेडियस का लेंथ क्या होगा? 2√2 का आधा, हाफ √2, हाफ नहीं, 2√2 का आधा √2। तो ये बड़े सर्कल का रेडियस है, तो उनके रेडियस का लेंथ 1:√2 होता है। अगर आपसे कोई पूछे उसका एरिया का रेशियो क्या होगा, तो बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर रेशियो, पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई कट जाएगा, तो एरिया का रेशियो 1:2 होगा। एरिया का रेशियो 1:2 होगा। इट मीन्स अगर मेरे से कोई बोले कि इस बड़े वाले सर्कल का एरिया 32 है, तो छोटे वाले सर्कल का एरिया उसका आधा 16 होगा, उसका आधा 16 होगा, आधा होगा। अब ये इतना आसान नहीं पूछेगा, अगर उसको डिफिकल्ट पूछना हो तो ऐसे पूछेगा। थोड़ा अच्छा बना दो। एक, और फिर इसके अंदर भी ऐसे फिगर बनाएगा, और फिर इसके अंदर सर्कल बनाएगा, फिर इसके अंदर सर्कल बनाएगा। अब बोलेगा कि छोटे सर्कल और बड़े सर्कल का एरिया का रेशियो क्या होगा। अब आपको पता है अगर छोटे सर्कल का 1 हुआ तो इसके जस्ट बाहर वाले का 2 होगा, इसके जस्ट बाहर वाले का 4 होगा, और इसके जस्ट बाहर वाले का 8 होगा। तो 1:2:4:8। तो इसका 1, इसका 2, इसका 4, इसका 8 एरिया का रेशियो होगा। क्योंकि आपको पता है कि एक बार बाहर निकल रहे तो 2 गुना हो रहा है, तो अंदर जितना जाएंगे वो आधा होते जाएगा, बाहर जितना आएंगे वो 2 गुना होता चला जाएगा, बाहर जितना आएंगे वो 2 गुना होता चला जाएगा। क्या आपको चीजें क्लियर है? बोलोगे जी सर चीजें क्लियर है। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन आपके सामने है। सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं, बहुत डिफिकल्ट सवाल आते नहीं है पेपर में। ये सवाल आपका 2022 में भी आया था, देखो सॉल्व करने का। इन द गिवन फिगर PQRS इज ए स्क्वायर एंड SRT इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। PQRS एक स्क्वायर है और SRT एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ध्यान देना, PQRS एक स्क्वायर है और SRT एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। PQRS स्क्वायर है तो SQ क्या होगा? डायगोनल, और SQ डायगोनल है तो इसका वैल्यू क्या होगा? सर डायगोनल इक्वल पार्ट में बांटता है 45। SRT इक्विलेटरल है, हाँ सर, मतलब STR इक्विलेटरल है तो इसके तीनों एंगल कितने कितने होंगे? 60 60 60 के होंगे। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 होगा, तो इतना 45 होगा, तो बचा हुआ 15 होगा। बोलोगे जी सर। हमसे पूछा है SOR की वैल्यू बताओ। SOR, सर SOR अगर आप ध्यान से देखो तो क्या STO ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं है? बोलोगे जी सर। तो ये प्लस ये, तो 60 + 15 75 डिग्री जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा, 75 डिग्री होगा, वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा। बोलोगे जी सर एकदम सही है, इजीली हम सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर BCD is a square and ABC is a equilateral triangle, then ADC is। सॉल्व करो। क्या है सवाल कि अगर आप देखोगे कि BCD एक स्क्वायर है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, लेकिन मैनेज करना है स्क्वायर, और साथ के साथ आपको बोल दिया कि ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बोलोगे जी सर। BCD अगर स्क्वायर है तो ये 90 90 90 और 90। अगर ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये मेरा 60 60 और 60 होगा। बोलोगे जी सर। ABC क्या वैल्यू बताना था? ABC, ABC, ADC, ADC गलत है, मैं बता रहा हूँ। इससे 3 सवाल बनते हैं टोटल। चलो ये 2022 का सवाल है, इससे टोटल 3 सवाल बनते हैं, और ये आज का सवाल नहीं है, टाइपिंग एरर है। मैं आपको 3 क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं तीनों को बता देता हूँ।
या तो आपसे पूछा जाएगा बी डी ए या बी ए डी या फिर सी ए ई या फिर सी ई ए, चार पूछे जाएंगे जो कि चारों सेम आते हैं। क्या क्या पूछे जाएंगे बता रहा हूं। या तो आपसे पूछा जाएगा क्या बी ए डी, या आपसे पूछा जाएगा बी डी ए, या आपसे पूछा जाएगा सी ए ई, या आपसे पूछा जाएगा सी ई ए। सी ई ए, चार चीजें। पांचवा जो आपसे पूछा जाता है वो ए डी ई पूछ लेगा, ए डी ई पूछ लेगा। तो ये चारों सेम आते हैं, इस वजह से हमने बोला कि तो ये एक सवाल है। ये आपके लिए चार सवाल दिख रहा होगा, ये मेरे लिए एक सवाल है। एक आपसे पूछ लिया जाएगा डी ए ई बताओ, ए डी ई लिख दिया क्या? हाँ, चलो ए डी ई पूछ सकता है या फिर ए ई डी पूछ सकता है। तो ये भी आपके सेम वैल्यू आते हैं, ए डी ई और ए ई डी के। और सातवां जो लिख रहा हूं वो पूछ लेगा डी ए ई बताओ, डी ए ई। तो यही आपके तीन टाइप के सवाल, ये दोनों सेम आएंगे और ये एक अलग आएगा। तीन तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जा सकता है। कभी आपको सेम फिगर सेम स्टेटमेंट बना के आपको अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाएगा। आप अगर जाओगे 2022 के पेपर में तो 2 सवाल इससे पूछे गए थे। करने का कोशिश करते हैं भैया, सिंपल सा सवाल है। अगर हम बोले ये मेरा 90 है, ये मेरा 60 है, तो ये पूरा एंगल कितना है? 150। कहां से 150 आया, समझ गए? जी सर। और ये 150 है तो ये भी 150 है भैया। ठीक, मेरे को पता है कि ये मेरा क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं। जी सर। और ये मेरा क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं। जी सर। अगर मेरा ये ए है तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, और अगर ये ए है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। हमें पता चला कि अगर मैं बी, ए और डी को फोकस करता हूं तो मुझे ये 150 मिला, हाँ, और मुझे इसके दो साइड बराबर मिले, हाँ, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। तो बचे हुए कितने हो गए? 30-30। तो 15-15 में डिवाइड कर दो। ये भी 15 और ये भी 15, 15-15 में डिवाइड हो गए। सेम आप यहां पे करोगे तो ये दोनों भी 15-15 में डिवाइड हो जाएंगे। तो आपसे कोई भी इन चारों में से एंगल पूछे, बी ए डी, बी डी ए, सी ए ई, सी ई ए, सबके सब 15 डिग्री आते हैं, सबके सब 15 डिग्री आते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले इसकी वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर मुझे पता है कि जब बी ए सी है ये पूरा 60 है, इतना 15 इधर निकल गया, इतना 15 इधर निकल गया, तो 15-15 30 डिग्री निकल गया, तो ये बचा कितना? 30। अगर आपसे डी ए ई पूछता तो ये 30 डिग्री आता है। अब आपसे पूछ कर सकता है एंगल ए डी ई और ए ई डी। अब ये 15 आ गया और पूरा 90 होता है तो बचा हुआ 75 होगा। तो ये दोनों वैल्यू 75-75 निकल के आते हैं। तो यही टोटल 3 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है और कुछ नहीं पूछता है पेपर, और कुछ उसकी औकात से बाहर है। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, बी सी एक्स वाई जेड इज ए रेगुलर पेंटागन एंड ए बी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ई बी जेड। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक स्क्वायर है, बी सी एक्स वाई जेड एक नियमित पंचभुज है और ए बी ई एक समबाहु त्रिभुज है, तो ई बी जेड का मान क्या होगा। देखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पॉलीगन का पता होना चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगल इन पॉलीगन, जो उसका इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है। याद है, जो आपका जो पॉलीगन, जो पेंटागन है, पेंटागन का इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का होता है। निकालते कैसे हैं? निकालने का तरीका बहुत सारे हैं। अगर आप चाहो तो एक्सटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हो कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। अगर मुझे पता चल गया कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 है, अगर मैं उसके साइड से डिवाइड कर दूंगा तो उसका एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। अगर मैं बोलूं 5 से डिवाइड कर दिया 360 को, तो मुझे क्या मिला? 72। 72 इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। और मुझे एक बात और पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180। कैसे भैया? इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये मेरा एक्सटीरियर होगा और ये मेरा इंटीरियर होगा, तो मेरा एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर हमेशा 180 आता है। तो मैं यहां से फाइंड आउट कर लूंगा कि जो लेंथ नहीं,
जो एंगल ऑफ इंटीरियर आएगा वो आएगा 180 माइनस 72। क्या आएगा मेरे भाई? 108 डिग्री आएगा। क्या आपको कोई कंफ्यूजन है? सर कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। हमें यह बात पता चल गया कि कोई अगर पेंटागन है जो कि रेगुलर है, रेगुलर का मतलब है कि साइड्स ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। अब मैं बोल क्या पता चला? ये भी 108 का है, ये भी 108 का है, ये भी 108 का है, ये भी 108 का है। ठीक ठीक है। ऑलरेडी बोला गया है मुझे कि ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD जब अगर एक स्क्वायर है तो मेरा ये भी 90 का है, 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 सबके सब 90 के। मुझसे ये भी बोला गया है कि ABE इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ABE इक्विलेटरल है तो ये मेरा 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, सब 60 के। अब मुझे एक चीज पहले से पता है, मुझे एक चीज पहले से क्या पता है कि कोई भी सर्कल होता है कंप्लीट एंगल हमेशा 360 डिग्री का होता है। तो कंप्लीट एंगल अगर 360 का होता है तो ये मेरा 90 हो गया, ये मेरा 60 हो गया, 150, और ये मेरा 108 हो गया। तो बचा हुआ क्या होगा? 360 माइनस दीज एंगल्स। तो जोड़ो 90 प्लस 60 150, 150 में 108 जोड़े तो 258 आया। अगर मैं इस 258 को 360 से माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 102 डिग्री। तो एंगल EBZ जो हमें फाइंड आउट करना था उसका वैल्यू आएगा 102 डिग्री, 102 डिग्री। अच्छा मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, अभी बताओ BZ और BJD निकाल सकते हो? एंगल BEZ और BJD फाइंड आउट कर सकते हो? ट्राई टू फाइंड। देखो सिंपल सा चीज है, सिंपल सा क्या चीज है, मैं इस फिगर को मिटा नहीं रहा हूं, इसी में समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, समझ जाओगे। अगर मैं बोलूं थोड़ा पिंक पिंक से लिख रहा हूं जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखो अगर मैं बोलूं मेरा लेंथ क्या है? A है इसका, अगर इसका लेंथ A है, इसका भी लेंथ A है, और इसका भी लेंथ A है। मुझसे बोला गया कि रेगुलर जो है पेंटागन है वो रेगुलर है, मतलब पेंटागन के ऑल साइड भी A होंगे, क्योंकि एक साइड A हो गया तो इन्हें A होना नेसेसरी है। मुझसे बोला कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एक साइड A है तो ये भी A होगा और ये भी A होगा। इट मींस जो मेरा EBZ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बाय डिफॉल्ट एक आइसोस्केलस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इट मींस एंगल E जो इक्वल होगा वो एंगल Z के होगा, और एंगल E और Z का सम क्या हो सकता है? सर एंगल EBZ 102 डिग्री गिवन है, गिवन नहीं है, वो भी हमने फाइंड आउट ही किया है। तो जो इनका सम आएगा वो 78 होगा, तभी जाके मेरा ट्रायंगल EBZ का सम 180 डिग्री होगा। आप बोल सकते हो अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होगा, तो दोनों एंगल का वैल्यू 39 होगा। कल को अगर डिफिकल्ट सवाल बनाना हो, तो ये 39 डिग्री आएगा उत्तर उस सवाल का। ठीक है, ठीक है, चलो इस सवाल को करते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर इन विच AO बराबर है AX के। ABCD एक स्क्वायर है जहां पर AO बराबर है AX के। तो आपसे बोला गया है एंगल XOB का वैल्यू क्या होगा? XOB इस एंगल की वैल्यू पूछा है। मुझे पता है कि अगर ABCD में स्क्वायर है और ये डायगोनल है तो ये 45 के हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई नहीं है। AO बराबर है OX के, AO बराबर है OX के। AO OX बोला है कि AX बोला है, AX के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। बोलोगे ठीक है। अगर ये 45 है तो इन दोनों का सम 135 आएगा, तभी तो 135 प्लस 45 180 होगा। बोलोगे जी सर। तो इन दोनों का सम 135 होगा तो आधा आधा हो जाएगा, 67.5। तभी मेरा जो AOX होगा वो 180 डिग्री होगा, वो 180 डिग्री होगा। अब मुझसे बोला गया कि AOB का वैल्यू क्या है? भैया बहुत सिंपल, बहुत आसानी से पता है कि जो मेरा एंगल होता है डायगोनल के कट करने के बाद वो एंगल होता है 90 डिग्री, वो एंगल होता है 90 डिग्री। अब ये मेरा पूरा 90 डिग्री है, अगर ये आधा 67.5 है तो बचा हुआ 22.5 होगा, बचा हुआ 22.5 होगा। क्या आपको चीजें क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अगले सवाल, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। SSC CGL मेंस 3 फरवरी 2022 के
पूछे गए पेपर का आया हुआ सवाल है, और पेपर में इसका आंसर गलत दिया गया था। मैं जब सॉल्यूशन कराया था, मैं बस 29 जनवरी को मेरा पेपर हुआ था और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था लगभग वही 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, क्योंकि 6 तारीख को टीयर 3 का पेपर हुआ था, 29 जनवरी को पेपर हुआ था मेरा मेंस का, और 6 फरवरी को पेपर हुआ था मेरा टीयर 3 का, और मैंने 10 फरवरी से पढ़ना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम मैंने सॉल्यूशन भी कराया था इन पेपर्स के, तो उस टाइम ही बताया था कि ये गलत सवाल है। आंसर जो पेपर में दिया था आई थिंक 1:√2 दिया था, और आंसर इसका 1:2 आता है। करेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। सवाल क्या है, इन अ स्क्वायर ABCD डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। अगर मैं फिगर बनाता हूं तो मेरा फिगर होगा, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है, और ये मेरा D है। बोलोगे जी सर। डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। AC and BD bisect at O. The angle bisector of angle CAB beats BD and BC. एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB, जो CAB का एंगल बाइसेक्टर है, वो BD एंड BC को F एंड G पर कट करता है। CAB के एंगल बाइसेक्टर BD और BC को F और G पर कट करता है। हमसे बोला है कि OF रेशियो CG बता दो। CG का लेंथ और इस OF का लेंथ हमें पूछा गया है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो पता होगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बोलता है कि अगर मेरा ये ट्रायंगल है, इसके एंगल को बाइसेक्ट किया गया ABCD, तो जो AB रेशियो AC है वो BD रेशियो CD होता है। BD रेशियो CD होता है। इसका मतलब AB यहां ला दो और AC यहां ला दो, AB यहां ला दो और AC यहां ला दो। मुझसे OF रेशियो CG पूछा है। देखो रेशियो पूछा है तो कोई भी संख्या लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, चाहे आप x लो, चाहे आप y लो, चाहे आप 2 लो, 4 लो, 6 लो, 8 लो। ऐसा संख्या लेते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो, तो 2 लेते हैं। हमने 2 ले लिया। मान लिया कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर 2 यूनिट है। अगर मेरा साइड 2 यूनिट है तो मेरा डायगोनल कितने का आएगा, 2√2 का आएगा। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो ये √2 आएगा। मतलब जो ये लेंथ है वो √2 का हो जाएगा, और जो ये लेंथ है वो 2 का हो जाएगा, और जो ये पूरा लेंथ है वो 2√2 का हो जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है ना? जैसे हमने साइड को 2 माना तो लेंथ ऑफ डायगोनल 2√2 हो गया, लेंथ ऑफ डायगोनल 2√2 हो गया, और हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल √2 हो गया। तो आप इजीली बोल सकते हो कि यहां पर सर हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देंगे। तो जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है पहले मैं लगाऊंगा AOB में। इन ट्रायंगल AOB जब मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाता हूं तो मैं बोल सकता हूं जो मेरा OF रेशियो FB आएगा वो क्या आएगा, √2/2। ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। सर ये मेरा √2/2 आएगा, तो काटूंगा तो 1/√2 होगा। दूसरे कलर से लिख दूं क्या? चलो व्हाइट कलर से लिखता हूं, चलो ग्रीन कलर से लिखते हैं। आ जाओ। हम बोलेंगे भैया ये 1 और रेशियो √2 हो जाएगा। क्या आपको इस बात से दिक्कत है? बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जब हमने फिर से ये हमने किस ट्रायंगल में फोकस किया था? ये ट्रायंगल AOB में फोकस किया था। वहां पे हमने बोला था कि जो मेरा AO रेशियो AB होगा वो OF रेशियो FB के बराबर होगा। जैसे ये AB रेशियो AC BD रेशियो CD के बराबर हुआ था। हमने उसको देखते हुए बोला था ये √2/2 होगा, √2 से काट दिया तो 1/√2 हो गया। मुझे OF रेशियो FB मिल गया। अब मुझे पता है कि लेंथ ऑफ OB क्या है। सर लेंथ ऑफ OB पूरा √2 है और ये 1/√2 है। मतलब √2+1 का वैल्यू क्या है? √2+1 यूनिट का वैल्यू क्या है? √2। मतलब सर एक यूनिट की वैल्यू क्या है? √2/√2+1। इट मीन्स मैं बोल क्या सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं जो मेरा लेंथ ऑफ OF है और √2/√2+1 है, क्योंकि एक यूनिट है वो। क्या आपको इस बात से कंफ्यूजन है? बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग किस में फोकस कर रहे हैं? हम लोग फोकस कर रहे हैं ACB ABC ट्रायंगल में। ट्रायंगल ABC, जब हम लोग ट्रायंगल ABC में फोकस किए तो मेरा तो ये A का बाइसेक्टर है। A का बाइसेक्टर है, बोलेंगे जी सर बाइसेक्टर है। मेरा ये लेंथ क्या है? ये लेंथ है 2√2। ये लेंथ क्या है? 2। जो मेरा रेशियो बनेगा CG रेशियो BG का वो 2√2/2 बनेगा। इसको काट दिया। सर ये भी मेरा √2/1 बना।
ये √2:1 बना, मतलब लेंथ ऑफ CG √2 यूनिट है और लेंथ ऑफ BG 1 यूनिट है। अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ BC क्या है, सर लेंथ ऑफ BC 2 है, क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं और आपने 2 एज्यूम किया है तो 2 ही होगा, बहुत सिंपल है। मैं बोलूं 2 किसके बराबर होगा, तो 2 बराबर होगा √2+1 के, तो √2+1 यूनिट इक्वल्स टू 2, देन 1 यूनिट इक्वल्स टू 2/√2+1। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है CG की, क्योंकि OF रेशियो CG निकालना था। OF आपने निकाल लिया √2/√2+1, आपको निकालना है CG, तो लेंथ ऑफ CG होगा √2 यूनिट, तो √2 यूनिट की वैल्यू होगी √2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हमने √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√2/√2+1। लेकिन अब आपको OF मिल गया, अब आपको CG मिल गया, लेकिन उसका रेशियो निकालना था, तो लगा दो रेशियो काटा कोटी। जब OF रेशियो CG काटा, √2+1 से √2+1 खत्म, 2 से 2 खत्म, 1:2 जो आया करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है जी सर, क्लियर है। हलवा था, एकदम हलवा था। आ जाओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार मेंस में पूछा गया है, तब से मैं तो सबको बोलता हूं रट जाओ। इसको मैंने रटा रखा है बच्चों को। रटाया कैसे है कि मैं बोलता हूं जो साइड ऑफ स्क्वायर और जो रेडियस ऑफ सर्कल का रेशियो आता है हमेशा 5:8 आता है। कि अगर मेरा साइड A 5 है तो रेडियस 8 आएगा, या फिर रेडियस 8 है तो साइड 5 आएगा। कल को पेपर में क्या करता है, साइड को 5 का मल्टीपल 15 दे देगा, पूछ देगा रेडियस बताओ, तो 8 या 24 आएगा। कल को आपका रेडियस का लेंथ दे देगा 64, पूछ देगा साइड ऑफ स्क्वायर बताओ, तो बोल दोगे कि आप 8 × 64, 5 × 40। अगर आपको ये रेशियो याद है तो आप इजीली इसका मेन वैल्यू लिख सकते हो, इजीली आपका इसका मेन वैल्यू लिख सकते हो। ठीक ठीक, आ जाओ सॉल्व करते। कैसे आया प्रूफ कर देता हूं मैं 5 सेकंड के अंदर, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। अब मेरे सामने क्या है, ए सर्कल इज अ टेंजेंट टू साइड BC ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ अ साइड 1 यूनिट ईच। सर्कल पासेस थ्रू 2 वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। हमने इस सवाल को देखा, हमने बताया कि ये स्क्वायर है, हमने पता ये सर्कल है, इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा सर। हाँ सर, आपने पढ़ाया है कि सर्कल के सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट पर अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगा। और आपने ही पढ़ाया है कि ये जो मेरा लाइन है ये रेडियस होगा। बोलोगे जी सर। आपने ही पढ़ाया है कि अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर दूं किसी स्क्वायर में, यहां से सीधा सीधा, तो सब के सब ए ही होता है। यहां से भी ड्रॉ कर दूं तो ये ए ही होगा, यहां से भी ड्रॉ कर दूं तो ये ही होगा, बस ये सीधा होना चाहिए। तो ये मेरा सीधा लाइन था यहां से यहां तक, तो ये पूरा ए होता। लेकिन आपने बोला यहां से यहां तक ये आर हो गया, तो ये बचा हुआ A - R हो जाएगा। क्या इस बात से समस्या है? अगर ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, तो ये पूरा ए है और इतना आर है, तो ये A - R होगा। बोलोगे जी मास्टर होगा। अब आपको पता है कि सेंटर से मैं सर्कमफेरेंस को मैच करा दूं तो ये रेडियस होता है। बोलोगे जी सर। हमें एक बात और पता है, क्या पता है कि अगर कोई सर्कल है और उसका कॉर्ड है, सेंटर से उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो 2 इक्वल पार्ट में बटेगा, 2 इक्वल पार्ट में बटेगा। बोलोगे जी सर। तो यहां पर आपके पूरा ए है, तो ये भी आपका 2 इक्वल पार्ट में बट के A/2 होगा। बोलोगे जी सर। आपने क्या क्या देखा, एक बार फिर से देखो। आपने देखा कि ये मेरा सर्कल था, सर्कल के अंदर आपका एक स्क्वायर था, जिसका स्क्वायर का एक साइड उसका टेंजेंट था। आपने सेंटर से उस टेंजेंशियल पॉइंट को मिला दिया तो वो रेडियस हो गया। तो जो बचा हुआ लेंथ हुआ वो साइड माइनस रेडियस हुआ। आपने सेंटर से इसके वर्टिसेस को मिला दिया जहां पे वो टच कर रहा था, तो वो लेंथ ऑफ रेडियस हो गया। आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाया है कि अगर ये कॉर्ड है और कॉर्ड को सेंटर से मिलाते हैं तो परपेंडिकुलर भी होता है और उसे बाइसेक्ट भी करता है 2 इक्वल पार्ट में। तो आपने यहां से इसे मिलाया तो ये 2 इक्वल पार्ट में बट गया और वो लेंथ हो गया A/2। अब जब हम इसे देख रहे हैं तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। सर एक काम करते हैं, आर को एक तरफ और ए को एक तरफ रखते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे यूज करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर। क्लियर है जी सर। तो आई कैन से कि A/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर माइनस A - R का स्क्वायर।
एक फॉर्मूला बचपन से सबको याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यूज करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू आर माइनस ए माइनस आर, तो आर प्लस आर 2r माइनस ए, और एक बार होगा आर प्लस ए माइनस आर, आर आर खत्म हो जाएगा तो ये ए हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, एक बार ऐसे लिखा आर माइनस ए प्लस आर, और एक बार लिखा आर माइनस आर प्लस ए माइनस आर, तो एक बार ये आया एक बार ये आया। क्लियर है? क्लियर है। ए से ए खत्म, ए इधर जाएगा तो 2r बराबर हो जाएगा a प्लस ए बाई 4, तो 2r बराबर होगा 5a/4। तो अगर a को इधर लाओगे तो r/a होगा 5/8। उल्टा लिख दिया था क्या, चलो कोई बात नहीं। r/a होगा 5/8, r/a होगा 5/8। आप बोलोगे कि जो a/r आता है वो 8/5 होता है। ऐसे भी आप समझदार हो कि जो लेंथ ऑफ साइड है वो हमेशा बड़ा होगा रेडियस से। लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। अब इस सवाल को पढ़ो। बोला है सर्कल इज अ टेंजेंट टू साइड बीसी ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ अ साइड एक यूनिट। आपका एबीसीडी का स्क्वायर एक दिया है, बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। सर अगर मेरा ए का वैल्यू एक दिया है तो पुट कर दूंगा 1/r बराबर 8/5, आर की वैल्यू आएगी 5/8, काटोगे तो 0.625 विल बी द करेक्ट आंसर। 0.625 विल बी द करेक्ट आंसर। कंफ्यूजन है? हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ो। ये आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का आया हुआ सवाल है। उस टाइम पे किसी ने कर नहीं पाया था जब पेपर में आया था। इन द गिवन फिगर ABCD is a square whose side is 4 cm. P is a point on the side AD. What is the minimum value of BP plus CP? आप इस बात को ध्यान रखो, आपका मिनिमम वैल्यू BP और CP का तब ही आएगा जब ये मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा। अगर आपको लग रहा है ऐसा नहीं होगा तो आप कुछ मत करो, एक सिंपल सा तरीका लगाओ। जान तो क्या तरीका? आप एक बार इस पॉइंट को यहां रख के देखो कि अगर 1 है और ये 3 है तो क्या आएगा, इन दोनों का लेंथ का सम। एक बार यहां रख के देखो, जब 2 होगा तो क्या होगा, और एक बार ऐसे मान लो 0.5 और 3.5 अलग अलग मान के देखोगे तो आपको पता चलेगा जब CP प्लस BP मिनिमम तब ही आएगा जब ये P मिड पॉइंट होगा और ये दोनों 2 पे कटेंगे। फिक्स है। तो आपका मिनिमम लेंथ निकालना है तो आप बोलो मेरा DP 2 है और ये भी 2 है, तो मेरा BP का लेंथ क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20। और CP का लेंथ क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20। तो मेरा लेंथ ऑफ BP प्लस CP क्या होगा, √20 प्लस √20, 2√20। √20 को आप अगर काटोगे तो 4 गुणे 5 होगा और 4 का स्क्वायर √2 होता है, तो 2 दूना 4 √5 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। आगे आओ। ये सवाल भी आपका एसएससी सीजीएल मेंस का है वो सवाल है। ABCD is a square of a side 5 cm and DP बराबर 5 cm. Also AP बराबर CP. What is the area of triangle ADP? ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। मुझे एक स्टेटमेंट दिया गया जो AP है भैया ओ CP के बराबर है, जो ये AP है वो CP के बराबर है। ठीक ठीक। बोला है कि DP भी 5 के बराबर है, ये जो DP है वो 5 के बराबर है। इसका मतलब है कि मेरा ये एंगल भी इसके बराबर है, मतलब ये साइड 5 है तो ये भी साइड 5 है, मतलब ये एंगल भी इस एंगल के बराबर है और ये एंगल भी इस एंगल के बराबर है। हमसे बोला है ADP का एरिया बताओ। भैया बहुत आसान है, बहुत आसान कर दिया ये स्टेटमेंट देके। अगर ये मेरा 90 है, पूरा 360 होता है, हाँ सर, तो ये बचा हुआ 270 होगा, हाँ सर, तो ये बचा हुआ 135 होगा, हाँ सर, और ये बचा हुआ 135 होगा। खेला खत्म। तभी वो 360 होगा, अदरवाइज 360 होगा ही नहीं, अदरवाइज 360 होगा ही नहीं। अभी 135 हो गया। और मैंने आपको बचपन में सिखाया था कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो
और अगर दोनों साइड गिवन हो और दोनों साइड के बीच वाला एंगल गिवन हो तो आप कैसे निकालते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा। अगर मैं ए डी पी या फिर सी डी पी किसी का एरिया निकालो, दोनों बराबर है, देख के ही लग नहीं रहा ये साइड बराबर है, ये कॉमन है, सबके सब कुछ बराबर है। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए डी पी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी पी, सी पी सी ना, सी डी पी बोलो, ए यहां से स्टार्ट हुआ तो सी डी पी, हाँ सही। ये बात भी आप इजीली बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक। अगर मैं निकालू किसी का एरिया तो बोल दूंगा 1/2 5 इंटू 5 इंटू साइन 135 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। साइन 135 का आप लिख सकते हो साइन 180 माइनस 45, तो इसका वैल्यू आ जाएगा साइन 45 और साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। तो 5 25 को आधा कर दो, ये 12.5 12.5/√2 होगा सही उत्तर, 12.5/√2 होगा सही उत्तर। क्या आपको कोई समस्या है? क्या आपको कोई समस्या है? हो ही नहीं सकता भैया, हो ही नहीं सकता। समस्या को तो हम समस्या कर देंगे, समस्या में समस्या आ जाएगा हमसे पढ़ने के बाद, लेकिन समस्या आपको नहीं आएगी। तो हर समस्या का समाधान है यहाँ पे। क्या है सवाल? ए बी सी डी एंड बी ई एफ जी आर स्क्वायर। ठीक है भैया, एसएससी सीजीएल मेंस का है वो सवाल है ये भी, और उनका साइड 8 और 6 है। मतलब अगर बी ई एफ जी को फोकस कर रहे हैं तो ये 6 का साइड है और ये पूरा 8 का साइड है, मतलब ये 6 6 6 है, तो ये 2 हो जाएंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन? एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा? इजी सवाल है, 2-3 तरीके से निकाल सकते हो। एक बेसिक तरीका सबसे बताता हूं, सबसे बेसिक तरीका क्या है कि बड़े वाले स्क्वायर से, बड़े वाले स्क्वायर के एरिया से इस छोटे स्क्वायर का एरिया, इस सी डी एफ ट्रायंगल का एरिया और इस डी ए ई ट्रायंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा। बोलोगे इजीली मिल जाएगा। अब मैं क्या बोलूंगा, इस छोटू स्क्वायर का एरिया क्या होगा? बोलोगे सर 6 का स्क्वायर 36। ठीक ठीक। इस डी एफ सी का एरिया क्या होगा? सर ये मेरा अगर 8 है तो 2 8 16 बटे 2 8 होगा, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बेस 2 है हाइट 8 है तो 1/2 8 इंटू 2 8 आएगा। इसका एरिया क्या हुआ? 1/2 इंटू 8, तो ये भी 8 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा तो 8 का स्क्वायर 64, 64 से कितना माइनस कर दो? 36 8 44 8 52, 36 माइनस 52, 64 माइनस 52, 12 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। 12 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। और देखो एक छोटा सा चीज, जरूरी नहीं कि आप ऐसे सॉल्व करो, आप इसे ट्रायंगल के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, कोई भी अधिक कोण त्रिभुज होता है, इस तरीके से बना होता है, तो इसका परपेंडिकुलर कहां होता है मेरे लाल? सर इधर होता है। तो वैसे ही अगर इस फिगर को आप फोकस करो, कैसे फोकस करोगे? ध्यान से फोकस करोगे और यहां मान लो मैच करा दो, तो मुझे क्या ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की तरह नहीं दिख रहा है? और क्या सेम एक ऑब्ट्यूज एंगल यहां भी नहीं दिख रहा है? हाँ सर। अगर मेरा ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और एक मेरा ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और मैं इसको भी ऐसे बढ़ा दिया सॉरी, इसको भी आगे बढ़ा दिया, तो मेरा ये हाइट हो जाएगा 2, तो ये हाइट इसका 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं इसे देखूं तो इसे भी आगे ऐसे बढ़ा दूं तो इसका हाइट भी 2 हो जाएगा। तो मुझे 2 ट्रायंगल फॉर्म होते दिखेंगे सर, 2 ट्रायंगल फॉर्म होते दिखेंगे सर, और 2 ट्रायंगल कुछ यूं फॉर्म होंगे कि इसका बेस मेरा 6 होगा और इसकी हाइट मेरी 2 होगी, इसका बेस मेरा 6 होगा और इसकी हाइट मेरी 2 होगी। तो बेस 6 होगा, हाइट 2 होगी, ये एक ट्रायंगल का एरिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ट्रायंगल का एरिया 6 दूना 12 निकल के उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है। अगले सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रायंगल ए बी सी डी एंड सी पी क्यू आर टू स्क्वायर ऑफ अ साइड्स
16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली as shown in the figure. As shown in the figure, find the area of triangle CPB, CPB और DCR का एरिया बताना है। DCR का एरिया बताना है। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है स्क्वायर का साइड। तो आपका ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। आपको और क्या गिवन है? सर ये मेरा 90 है और ये भी मेरा 90 है, क्योंकि तो ये सब तो स्क्वायर है ना, तो इधर 90 90 होंगे ही। आपको पता है कोई एक कंप्लीट सर्कल कितना डिग्री का एंगल बनाता है? सर 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। बोलेंगे जी सर। अब मेरा ये 90 है, ये 90 है, अगर मैं इसे थीटा मान लूं तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। तभी तो ये पूरा एक सर्कल फॉर्म करेगा 360 का। बोलोगे जी सर। मुझसे बोला गया था CPB का एरिया, तो CPB का एरिया क्या होगा? 1/2 16 इंटू 12 इंटू साइन थीटा। मुझसे बोला गया था BCD का एरिया, सॉरी DCR का एरिया, तो 1/2 16 इंटू 12 इंटू साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। और बचपन में आप पढ़े थे साइन थीटा बराबर होता है साइन 180 माइनस थीटा के, तो दोनों कट गए और ये दोनों तो खुद ही बराबर है, कट गए। तो जो मेरा उत्तर आया रेशियो ऑफ साइड, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स वो आया 1:1। क्लियर? यस सर क्लियर है। इसे करो। 2 सवाल और आपके रह गए हैं, फटाफट से करो। 2 सवाल और आपके रह गए हैं। चलो सवाल क्या देखो। ट्रायंगल PDC is drawn inside the square ABCD of a side 24 cm where P lies on AB. What is the area of the triangle? त्रिभुज PDC को 24 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग ABCD के अंदर खींचा जाता है। अगर हमने ABCD बनाया, आपको ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही हूं। बोला है कि PDC is drawn inside the square ABCD of a side 24 where P lies on AB. P AB पे लाई करता है। आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं कि जब भी ऐसा कुछ फिगर बने हमेशा एरिया का आधा होता है, पूरे स्क्वायर के एरिया का आधा होगा। रेक्टेंगल में पढ़ाया था, स्क्वायर में भी ये बात लिख सकते हो। अगर मैं चाहे ऐसे फोटो बना दूं, 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 ये जितने ट्रायंगल फॉर्म किया हूं सब स्क्वायर के एरिया का आधा होगा। जो मेरा PDC होगा ये भी स्क्वायर का एरिया का आधा होगा। कैसे होगा किसी के दिमाग में आ रहा हो? तो मेरा साइड ये A है और इसकी परपेंडिकुलर भी A है, तो एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। 2 से 2 खत्म, 2 आया। 2 A ले लेते हैं ना, A लिए थे, चलो A इंटू A। तो A से क्या आया? A स्क्वायर अपॉन 2, A स्क्वायर अपॉन 2। इसका एरिया A स्क्वायर अपॉन 2 आया, तो पूरे का एरिया A स्क्वायर था, तो सर इस दोनों का सम भी A स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। सिंपल सी बात है, ये आधा होगा। मुझसे बोला क्या है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है कब? जब आपका BCD का ABCD का लेंथ 24 दिया है। अभी मेरा 24 है, तो 24 का स्क्वायर अपॉन 2, 576/2, 288 जो होगा सही होगा। मैं तो बोल ही रहा हूं कि पूरे स्क्वायर के एरिया का आधा होगा। स्क्वायर का एरिया का आधा 288 है। ये सिंपल सवाल है, इसके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस सवाल को सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर विथ साइड 14 सेंटीमीटर, y माइनस एक्स बराबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ABCOD। आपको किसका एरिया निकालना है? आपको एरिया निकालना है ABCOD। मतलब आसान भाषा में वो क्या बोल रहा है कि स्क्वायर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। स्क्वायर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? सर ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ x इंटू वाई। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ x इंटू वाई। मतलब आपका जो भी स्क्वायर का एरिया होगा, 14 का स्क्वायर होगा ना 196, 14 के स्क्वायर से 196 से x माइनस वाई, हाफ x माइनस वाई माइनस कर दो। मेरा यही उत्तर चाहिए, मेरा ये चाहिए। अब सर ये x इंटू वाई निकाले कैसे? मुझे एक स्टेटमेंट गिवन है, y माइनस एक्स बराबर 3 है, y माइनस एक्स बराबर 3 है।
y माइनस एक्स बराबर 3 है। ठीक, अब मुझे अगर एक रिलेशन और पता है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको भी दिख रहा होगा। अगर ये 14 है और ये राइट एंगल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर है। होल्ड करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर किए तो क्या आया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 3 का स्क्वायर 9। इसका वैल्यू क्या होगा सर? आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा 14 का स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं कि 14 का स्क्वायर 196 और ये 9 इधर आया -9 बराबर 2xy। तो 2xy की वैल्यू क्या है? 196 से 9 गया 185। दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो। क्यों किया सर? क्योंकि 1/2 xy की वैल्यू 185/4 से काटोगे तो 4 चौके 16, 4 छके 24, 46.25 आ जाएगा। और हाफ xy क्या है? इस ट्रायंगल का एरिया। तो 196 से 46.25 जब माइनस करोगे, 25 ही माइनस होगा ना, 4 चौके 16, 2 बजा 4 छके 24, एक बचा। हाँ, तो यहाँ पे 75 आना चाहिए। 149.75 आपका उत्तर आएगा। 149.75 आपका उत्तर आएगा। ऑप्शन डी 149.75 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है। तो आपका स्क्वायर यहाँ पे खत्म हुआ। अगले क्लास में हम लोग ट्रेपीजियम एंड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम पढ़ेंगे, उसके बाद एंड हो जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को।